हेलो दोस्तों, नमस्कार। अभी बिहार पुलिस का एग्जाम चल रहा है। कुछ बायोलॉजी का क्वेश्चन करवा देते हैं, आप लोग ध्यानपूर्वक देखिएगा और सुनिएगा। कोशिका से शुरू करते हैं, आगे चलेंगे, ठीक ना। आप लोग जवाब दीजिएगा। पहला क्वेश्चन, जीवन की मूलभूत इकाई क्या होती है? कोशिका। कोशिका की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट हुक ने। कब की थी? 1665 में। सर्वप्रथम कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? स्लाइड और स्वान ने। कब किया था? 1838 में। रॉबर्ट हुक ने डैश को देखकर कोशिका की खोज की थी। कार्क के टुकड़े को देखकर कोशिका की खोज की थी। मुख्य रूप से कोशिका के दो भाग में विभाजित किया। दो भाग है, एक भाग है प्रोटोकैरियोटिक तथा दूसरा है यूकोकैरियोटिक कोशिका, ठीक। जीवाणुओं तथा नीलहरी शैवालों में मुख्य रूप से कौन सी कोशिकाएं पाई जाती है? तो प्रोटोकैरियोटिक कोशिकाएं, आप लोग याद रखिएगा। सबसे बड़ी कोशिकाएं होती है किसमें? तो शुतुरमुर्ग के अंडे में। आप लोग कस के जवाब दीजिएगा। संसार की सबसे छोटी कोशिकाएं कौन सी होती है? तो इसका होगा माइकोप्लाज्मा। मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी कोशिका क्या होती है? अंडाणु। मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे छोटी कोशिका क्या होती है? सेरिबेलम की गेहूर सेल में, ठीक ना। मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे लंबी कोशिका क्या होती है? तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका कोशिका, जिसको हम लोग न्यूरॉन। यह किसने प्रस्तुत किया कि सभी पौधे एवं जीव जंतुओं कोशिकाएं के बने होते हैं? तो स्लाइड एवं स्वान ने। कोशिका में केंद्रक की खोज किसने किया था? रॉबर्ट बराउज ने। कब किया था? 1831 में। सेल्यूलोज भित्ति किसकी कोशिका में पाई जाती है? सेल्यूलोज किस में पाई जाती है? पौधों में। पौधों में कोशिकाएं भित्ति की निर्माण करने के लिए जटिल कोशिकाओं को क्या कहा जाता है? सेल्यूलोज कहा जाता है, ठीक। किस कोशिका को नाभिक नहीं होती है? तो लाल रक्त कोशिका में नाभिक नहीं होती। आप लोग याद रखिएगा। माइटोकॉन्ड्रिया नाम किसने दिया था? कार्ल बेंडा ने। कोशिका में कौन सा कोशिकांग वायवीय श्वसन द्वारा उत्पादन के लिए सबसे संबंधित होता है? ये माइटोकॉन्ड्रिया होता है। पावर हाउस किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को याद रखिएगा। कोशिका अंगों माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम तथा कोशिका झिल्ली में कौन सा अर्धपराग होता है? तो कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली मुख्य किसकी बनी होती है? लिपिड व प्रोटीन का। ग्लूकोज की खोज किसने किया था? केमोलॉजी गोल्ची नामक वैज्ञानिक था, उसी ने ग्लूकोज का खोज किया था। कोशिका के अणु का ट्रैफिक कंट्रोलर किसे कहा जाता है? ग्लूकोज को। किस वैज्ञानिक ने सन 1839 में जीव दरक का नामकरण दिया था? आप लोग आंसर बताइए। पिरकिंजे ने। हाँ। कोशिका की पाचन थैली किसे कहा जाता है? कोशिका का पाचन थैली किसे कहा जाता है? लाइसोसोम। किस कोशिका का कौन सा कोशिकांग अपशिष्ट निपटान में मदद करता है? लाइसोसोम। कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? राइबोसोम। कोशिका का 4 अवयवों में कोशिका दर, कोशिका कला, नाभिक, लवण, इनमें से उस कोशिका को पहचानिए जो पौधों की कोशिकाओं में पाया जाता है किंतु जंतुओं कोशिकाओं में नहीं पाया जाता। इसका आंसर होगा लवण। पादप कोशिका लवण कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? हरित लवण, अनवर्की लवण और वर्णी लवण। अब आगे बढ़ते हैं। उस कोशिकांग का नाम बताइए जिसमें प्रकाश संश्लेषण होता है। प्रकाश संश्लेषण किसमें? क्लोरोप्लास्ट में। पादप कोशिका का रसोई ईंधन किसे कहा जाता है? हरित लवण को। क्लोरोप्लास्ट अनुपस्थित किसमें होता है? जंतु कोशिका में क्लोरोप्लास्ट नहीं होता, ये पौधे में होता है। आप लोग याद रखें। आनुवांशिक विज्ञान जेनेटिक्स का जनक किसे कहा जाता है? जोहार गेंडल मेंडल को, ठीक ना। किस वैज्ञानिक ने वंशागति का गुणितीय सिद्धांत प्रस्तुत किया था? सूटन और बोयरी ने। क्रोमोसोम डैश से बना होता है? क्रोमोसोम किसका बना होता है? डीएनए तथा प्रोटीन का।
मानव कोशिकाओं का में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 46। और जोड़ा पूछ देगा तब 23 जोड़ा, याद रखिएगा। बहुगुणिता पोलैरिटी किसमें परिवर्तन होती है? क्रोमोसोम की संख्या में। एक गुणसूत्र की संरचना में क्या उपस्थित होती है? डीएनए और प्रोटीन। गुणसूत्र का शीर्ष भाग डैश कहलाता है? गुणसूत्र का सबसे ऊपरी भाग क्या कहलाता है? टेलोमियर। लिंग गुणसूत्रों में कौन सा संयोजन का परिणाम नर संपत्ति? नर मतलब होता है XY, अब माता मतलब XX, याद रखिएगा। वाटसन और क्रिक ने डीएनए के डबल डेलेसिंग मॉडल का प्रस्तावित कब किया? 1953 में। अनुवांशिक की इकाई क्या होती है? जीन। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किया था, कौन किया था? डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने। जीन कहाँ उपस्थित होती है? जीन कहाँ उपस्थित होती है? तो गुणसूत्र में उपस्थित होती है, याद रखिएगा आपको। डीएनए अणु के दो श्रृंखला में से एक डैश बंध द्वारा एक दूसरे से उनके नाइट्रोजन आधार पर बंधी होती है। इसका आंसर क्या होगा? हाइड्रोजन। डीएनए में कौन सा नाइट्रोजन क्षारक अनुपस्थित होता है? इसमें जो नहीं होता अनुपस्थित होता है, इसमें क्या नहीं होता? तो यूरेसिल। डीएनए का पूर्ण रूप क्या होता है? डीओक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, चाहे उसको अम्ल भी बोलते हैं, एसिड को हिंदी में अम्ल, याद रखिए। हमें जीन डैश से बने होते हैं? जीन हमारे शरीर में किससे तैयार होता है? डीएनए। आरएनए का पूर्ण नाम क्या होता है? राइबोन्यूक्लियस अम्ल, चाहे एसिड भी बोल सकते हैं। डीएनए में आरएनए में बनना कहलाता है, माने डीएनए से आरएनए का बनना कहलाता है ट्रांसक्रिप्शन। आरएनए अणु में थाइमीन के स्थान पर पाए जाने वाला नाइट्रोजनी क्षारक कौन सा आता है? यूरेसिल। आरएनए का मुख्य कार्य क्या होता है? प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करता है। आरएनए प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करता है, इसका मुख्य कार्य ये है। सेव का लाल रंग किस वर्ण के कारण होता है? सेव जो लाल दिखता है किसके कारण दिखता है? एंथोसाइनिन के कारण। कौन सा मानव त्वचा रंग प्रदान करने के लिए उत्तरदायी होती है? मेलेनिन। आगे बढ़ते हैं। किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम जीवित मुक्त कोशिका की खोज किया था? एंटोनी वान लीeuwenhoek ने। सर्वप्रथम जीवाणु की खोज किसने की? सर्वप्रथम जीवाणु की खोज किसने की? लीeuwenhoek ने। कोशिका सिद्धांत निम्नलिखित में किस पर लागू नहीं होता है? कोशिका सिद्धांत विषाणु पर लागू नहीं होता। आप लोग से पूछेगा ऑप्शन देके कि कोशिका सिद्धांत किस पर लागू नहीं होता, उसमें ऑप्शन होगा विषाणु। आप लोग विषाणु मार के आइएगा, ठीक। सर्वप्रथम विषाणु की खोज किसने किया? इग्नोनोकी ने। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का खोज किसने किया था? नोल और रुस्का ने, याद रखिएगा आप लोग। आप कोशिका इसका कौन खोज किया बताते हैं। कोशिका का खोज किया रॉबर्ट हुक ने। केंद्रक का खोज किया रॉबर्ट ब्राउन ने। कोशिका का झिल्ली का खोज किया रॉबर्ट हुक ने। और राइबोसोम का खोज किया जॉर्ज प्लांटे ने। माइटोकॉन्ड्रिया का खोज किया कोलिकर ने। गोल्जी काय का खोज किया था केमली गोल्जी ने। प्रोटोप्लाज्मा का खोज जेई पुमकेंजे ने। कोशिका भित्ति का खोज रॉबर्ट हुक ने किया था। लवक का हेवलेक ने। आप लोग याद रखिएगा। कुछ क्वेश्चन इस पर आधारित पूछ लेते हैं, आप लोग जवाब दीजिएगा। निम्न में से किसमें लिंग गुणसूत्र नहीं होते हैं? बंदर, चीता, तितली, छिपकली। आप लोग जवाब दीजिए। इसका आंसर होगा छिपकली में गुणसूत्र नहीं होती है। अगला क्वेश्चन, जीवों में आनुवांशिक लक्षण संतान में ले जाता है। संतान में कौन सा ले जाता है? राइबोसोम द्वारा, क्रोमोसोम द्वारा, प्लाज्मा द्वारा, लाइसोसोम द्वारा। तो आप लोग आंसर दीजिए। इसका आंसर होगा क्रोमोसोम द्वारा होता है, ठीक। डीएनए
में मौजूद संकरा होती है? डीएनए में कौन सा मौजूद संकरा होती है? आप लोग ऑप्शन सुनिएगा, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, डीओक्सीराइबोसोम और राइबोस। आप लोग आंसर दीजिए जल्द से जल्द। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, डीओक्सीराइबोसोम। अगला बढ़ते हैं, उत्तक की तरफ बढ़ते हैं। बिहार पुलिस में उत्तक से भी क्वेश्चन पूछा गया। पहला क्वेश्चन आपको हम बताते हैं, नारियल की छाल का निर्माण किस उत्तक द्वारा होता है? होता है दृढ़ उत्तक द्वारा। इसमें कहते हैं क्लोरोनोकाइमा द्वारा। ये 16 तारीख में पूछा गया था क्वेश्चन, आप लोग देख लीजिए। ठीक, कौन सा अस्थायी उत्तक एक पौधे को कठोर और मजबूत बनाता है? तो स्केलेनोकाइमा कठोर और मजबूत बनाता है। ठीक, डैश के जमाव के कारण दृढ़ उत्तक की कोशिकाएं भित्तियां मोटी होती है। लिग्निन के कारण कोशिकाएं की जो भित्ति होती है वो मोटी होती है। आप लोग याद रखिएगा। मरुस्थल पादपों की बाह्य त्वचा में एपिडर्मिस में डैश की एक मोटी परत होती है। उसमें किस चीज का मोटी परत होती है? तो क्यूनिटिन का। याद रखिएगा। डैश को पौधे में जल संवाहनी उत्तक कहा जाता है। जल संवाहनी माने पौधे में जल कौन पहुंचाता है? तो जाइलम। याद रखिएगा आप लोग। आप लोग बताइए फ्लोएम का कार्य क्या होता है? खाद्य पदार्थों को पहुंचाना फ्लोएम का काम होता है। आप लोग याद रखिए। अगला क्वेश्चन, मनुष्य के मुंह में कुल कितने दांत होते हैं? 32 दांत होते हैं। मनुष्य के मुंह में कितने बार, 2 बार जन्म दांत लेते हैं? 20 दांत। अगला क्वेश्चन, किस प्रकार के उत्तक में एक समान कार्य के लिए करने वाली विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं होती है? तो जटिल अस्थायी उत्तक इसका आंसर होगा। याद रखिएगा आप लोग। ठीक, पौधों की लंबाई और मोटाई बढ़ाने में कौन सा उत्तक सहायक होती है? पौधे की मोटाई और लंबाई बढ़ाने में कौन सा उत्तक उपयोगी होता है? तो विभोजक उत्तक। याद रखिएगा आप लोग। कौन सा उत्तक तने और जड़ों पर शीर्ष में होता है? शीर्ष विभोजक उत्तक। आप लोग याद रखिएगा। डैश जमाव के कारण दीर्घ उत्तक की कोशिकाएं भित्ति मोटी होती है, लिग्निन के कारण। आप लोगों को इससे पहले भी बताया। अगला आते हैं, आप जंतु उत्तक के बारे में कुछ जान लेते हैं। जो जंतु उत्तक से ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, आप लोग सुनिएगा। तंत्रिका रेशे से गुजरने वाली समदानता को डैश कहा जाता है? तो इसका कहा जाता है तंत्रिका संवाहना। जंतु उत्तक कितने प्रकार के होते हैं? जंतु उत्तक 4 प्रकार के होते हैं। तंत्रिका उत्तक, संयोजी उत्तक, पेशी उत्तक, उपकला उत्तक। ठीक, मस्तिष्क, मेरुरज्जु और तंत्रिका डैश की बनी होती है? तंत्रिका उत्तक की बनी होती है। आप लोग याद रखिए। तंत्रिका उत्तक की इकाई क्या होती है? न्यूरॉन। शरीर के समस्त अंगों व कार्यों में समाजन स्थापित करना डैश तंत्रिका डैश की विशेषता होती है? तो तंत्रिका उत्तक की विशेषता होती है। इसका आंसर होगा। शरीर में समस्त अंगों व कार्य का समाजन स्थापित करना डैश की विशेषता होती है? अभी बताएं, आप लोग बताइए। इसका आंसर होगा तंत्रिका उत्तक। आहार नाल में भोजन का प्रभाव डैश के संकुचन एवं प्रसार के कारण होता है? तो अरेखीय पेशी के कारण संचाल होता है और संकुचन। हेवरिसन तंत्र पाया जाता है स्तनधारियों की अस्थियां। कंडाला डैश से जोड़े जाने वाला तंतु उत्तक है। मांसपेशी को हड्डी से कंडाला जोड़ा जाता है। डैश एक हड्डी को दूसरी हड्डी से जोड़ता है। माने कौन ऐसा है जो एक हड्डी को दूसरी हड्डी को जोड़ने में कार्य करता है? इसका आंसर होगा लिगामेंट। ऊंट का कुबर किस उत्तक का बना होता है? ऊंट का जो कुबरा होता है उसमें 7 दिन का वो अपना भोजन स्टॉक कर लेता है। वो किस चीज का बना होता है? इसमें होगा बासमय उत्तक का। ठीक ना? पानी रख लेता है 7 दिन, माने उसका वो भोजन हो गया एक तरह से पानी।
मानव शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशियां कौन सी है? ग्लूटियर, याद रखिएगा, सबसे बड़ी मांसपेशी। और सबसे छोटी स्टेपिडियम। ठीक है। अब पूछेगा रक्त क्या है? एक तरल संयोजी ऊतक। ठीक, याद रखिए। अगला आ जाते हैं आप लोगों को जंतु जगत के बारे में जान लेते हैं। जंतु जगत से क्वेश्चन ज्यादा पूछा जाता है, आप लोग इस पर ध्यान दीजिएगा। बोलते हैं आप लोग सिर्फ सुन लीजिएगा तो आप लोग अच्छा करिए। देश जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है आर्थ्रोपोडा। जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है आर्थ्रोपोडा। किस संघ में पशु में संयुक्त पैर होते हैं? आर्थ्रोपोडा। केकड़े देश प्रजाति के अंतर्गत आते हैं? आर्थ्रोपोडा। बिच्छू किस संघ के अंतर्गत आते हैं? आर्थ्रोपोडा। बिच्छू। मकड़ी किस प्रजाति के अंतर्गत आते हैं? आर्थ्रोपोडा। झींगा मछली होता है, आप लोगों को पता हो। झींगा डैश प्रजाति के अंतर्गत आता है, ये भी आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत आता है। टीक और माइट वास्तव में होते हैं। टीक और वाइट वास्तव में क्या होता है? मकड़ी। ठीक। खटमल और मकड़ी में कौन सा कीट नहीं है? खटमल और मकड़ी में कौन सा कीट नहीं है? कीट पतंग से आपसे पूछा जाता है। मकड़ी कीट नहीं है, खटमल है कीट। मकड़ी कीट से भिन्न होती है क्योंकि मकड़ी में पाई जाती है 8 टांगे। मकड़ी द्वारा उत्पादित रेशम कहलाता है गोसामर रेशम। ठीक। रेशम का कीड़ा माने स्किल 1 अपने जीवन चक्र में किस चरण में वांछित तंतु डैश पैदा करती है? कुशित करती है। इसको इंग्लिश में बोलता है पुपा। रेशम कीट जिन पर पंजात हैं वे हैं शहतूत की पत्तियां। फेरोमोन समानता उत्पन्न किया जाता है कीटों द्वारा, आप लोग याद रखिएगा। चींटी और कॉकरोच में कौन सी जीव की प्रजाति कवकों किस्तकों के रूप में मानी जाती है? तो चींटी होगा। ठीक है ना। किस एक प्रकार के जीव में वह घटना पाई जाती है जिसमें मंद मेथुन नर को मार देती है? मकड़ी। ठीक। घरेलू मक्खी का लावा कहलाता है मैगट। अगला क्वेश्चन आपको पूछ रहे हैं, केचुआ किस संघ से संबंधित? एरोरिंड। ठीक ना। सबसे छोटा जीव जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करता है उसको क्या कहते हैं? माइक्रोप्लाज्मा। और सबसे छोटी कोशिका भी माइक्रोप्लाज्मा होती है। कीवी पक्षी कहाँ पाई जाती है? कीवी पक्षी होता है जैसे छोटा होता है कीवी पक्षी, वो कहाँ पाया जाता है? किस देश में पाया जाता है? इसका आंसर होगा न्यूजीलैंड। कीट पीस डैश संघ से संबंधित है? कीट पीस किससे संबंधित है? इसका आंसर होगा मोलस्का। क्वेश्चन सुनिएगा, चमगादड़, तोता और कौवा में से कौन सा पक्षी वर्ग में नहीं है? माने संबंधित नहीं है। चमगादड़, तोता, कौवा कौन सा पक्षी वर्ग में संबंधित नहीं है? इसका आंसर होगा चमगादड़। उड़ने वाला स्तनधारी पक्षी कौन सा? चमगादड़, याद रखिएगा। डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं। डॉल्फिन किस में वर्गीकृत है? स्थानीय दूध देते हैं। जेलीफिश, डेविलफिश और समुद्री घोड़ा में कौन सा वास्तविक रूप से मछली है? तो समुद्री घोड़ा वो मछली माना जाता है, याद रखिएगा। मछली, कबूतर और मेढक में कौन सा जीव अपनी त्वचा से सांस लेती है? मछली, कबूतर, मेढक में कौन सा अपनी त्वचा से सांस लेती है? आप लोगों को पता होगा मछली गलफला से लेती है। मेढक ऐसा जीव है जो त्वचा से सांस लेती है। त्वचा से सांस लेती है केचुआ, याद रखिए। त्रिकोष्ठीय हृदय, 3 कोष्ठीय हृदय किसमें होता है? जैसे में मानव के शरीर में 4 कोष्ठीय होता है, तो मछली में 2 कोष्ठीय होता है। आप लोग त्रिकोष्ठीय किसमें होता है? उभयलिंग में। उभयलिंग जैसे हो गया कछुआ, मेढक, ये सब। जीवन गोरिल्ला और लंगूर में कौन सा कपी नहीं है? तो लंगूर इसका आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। कौन सा स्तनधारी जानवर अंडे देते हैं? अंडे देते हैं कौन सा जानवर जो है अंडे देते हैं? तो आप लोग आंसर दीजिए प्लेटिपस। नील गाय भारत में पाई जाने वाली विशालतम डैश प्रजाति क्या है? माने वो किस आकार की दिखती है? नील गाय जो
होती है, झुंड में चलती है, वो किस प्रजाति की दिखती है? मृग, हिरण की आकार। किस पक्षी का अंडा सबसे छोटा होता है? किस पक्षी का अंडा सबसे छोटा होता है? हिमिंग बर्ड, याद रखिएगा आपको। छिपकली और तेलचट्टा में कौन सा जीव का रक्त सफेद होता है? छिपकली और तेलचट्टा में कौन सा जीव का रक्त सफेद होता है? इसका आंसर होगा तेलचट्टा। किस ग्रुप में जंतु का प्राय चित्र होता है? मच्छर, चमगादड़, उल्लू, इसका आंसर है। ठीक है। घोंसला बनाने वाला एकमात्र सर्प कौन सा? जो घोंसला बनाती है वह सांप में कौन सा है? आप लोग बताइए। कोबरा, किंग कोबरा, जिसको नागराज भी कहा जाता है, नागों का राजा कोबरा। सबसे जहरीली मछली कौन सा होती है? सबसे जहरीली मछली कौन सा होती है? पत्थर मछली। सबसे जहरीली मछली पत्थर मछली। रेहू मछली का वैज्ञानिक नाम क्या है? लेलुआ वेंटा। ठीक है। सांप के जहरीले विषवत होते हैं, डैश में रूपांतरित होता है, जविका दंत में। मछली में सामान्यतः शोषण कहाँ से लेती है? गलफरा से। ठीक। पीछे की ओर उड़ने वाला एकमात्र पक्षी कौन सा? पीछे की ओर उड़ती है एकमात्र पक्षी कौन सा? हमिंग बर्ड, याद रखिएगा। चप्पल की आकृति जंतु कौन सा होता है? पैरामीशियम, आप लोग याद रखिएगा। डोल्फिन समूह में क्या कहा जाता है? डोल्फिन के समूह को क्या कहा जाता है? फोर्ड, आप लोग याद रखिएगा। डैश गर्म रक्त के जंतु होते हैं? गर्म जंतु कौन सा? स्तनधारी, जो दूध। सबसे स्तनधारी पक्षी में आप जाइएगा तो कबूतर पक्षी में होता, याद रखिएगा। लास्ट क्वेश्चन है, आप लोग कमेंट में जवाब दीजिएगा। आप लोग ध्यानपूर्वक क्वेश्चन सुनिए। पक्षी में कितने कक्षीय हृदय होते हैं? आप लोग कमेंट में जवाब दीजिएगा आंसर। इसीलिए आप लोगों के लिए वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।